हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और लाइक भी करते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में डिफेमेशन के बारे में बताया था कि डिफेमेशन क्या है और कितने टाइप के डिफेमेशंस हैं, क्या कैटेगरीज़ है, और उसे मैं स्लाइटली इस वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाए इसके लैंडमार्क जजमेंट और केसेस को। और डिफेमेशन अर्लियर आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 में कवर होता था, जो कि अभी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस सेक्शन 356 में कवर होती है। डिफेमेशन इज़ इन सिंपल टर्म्स इज़ डीफेम मीन्स डिफेमिंग एनीवन। आप अगर किसी के बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स और ऐसे कोटेशंस देते हो जो जिससे उनका कैरेक्टर एसिनेशन होता है, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। एंड दैट कैन बी थ्रू वर्ड और साइन, किसी भी तरीके के रिप्रेजेंटेशन, इन सब के जरिए। और जहाँ तक टाइप ऑफ डिफेमेशन की बात है तो लाइबल डिफेमेशन और स्लैंडर डिफेमेशन, ये दो तरीके के डिफेमेशन हैं। लाइबल डिफेमेशन में अगर बात करें तो ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है और इसमें विजुअल और रिटन फॉर्म में लोग जो है किसी भी तरीके के डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर छापते हैं तो वो लाइबल डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। स्लैंडर डिफेमेशन में ये जनरली जो है लेस परमानेंट इन नेचर होता है और माउथ ऑफ वर्ड्स के जरिए जो है स्प्रेड होता है। तो ये थे डिफेमेशन से रिलेटेड क्विक ओवरव्यू। अब हम आते हैं डिफेमेशंस के लैंडमार्क केसेस के बारे में, जो कि आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में और रिलेट करने में कि डिफेमेशन है क्या और किस तरह के केसेस इससे रिलेटेड हुए हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल केस अगर मैं बोलूँ तो पॉलिटिकल केस हुआ जो कि सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में हुआ, जो कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया इस केस में कि एक पॉलिटिशियन जो सुब्रमण्यम स्वामी है भारतीय जनता पार्टी के, हैड फाइल्ड अ पिटीशन constitutionally of the criminal defamation laws in India. Swami argued that the criminal defamation laws violated the freedom of speech and expression guaranteed by the Constitution. तो स्वामी ने जो आर्गूमेंट किया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गारंटीड है, उसको वायलेट किया गया है। बट जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया इस आर्गूमेंट को और अपहेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिमिनल डिफेमेशन लॉज स्टेटिंग दैट दे सर्व अ लेजिटिमेट पब्लिक इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग ऑफ द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. The court also recognized the exception of the political speech in defamation laws, stating that the public officials and the politicians are subject to the greater scrutiny and criticism than the private individuals. The court held to establish defamation against a public figure, it must be shown that the statement made was made with malicious intent or with reckless disregard for the truth. The Subramaniam Swamy case also established the truth is a valid defense against defamation. But the burden of the proof lies with the defendants to prove the truth of their statement. सो कोट एंड कोट अगर इस केस में कहा जाए तो इट वॉज अ पॉलिटिकल केस वेर इन द डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स वेर यूज्ड एज अ पॉलिटिकल स्पीच एंड पॉलिटिशियंस आर अंडर द एक्सेप्शनल कैटेगरी वाइल गिविंग द स्पीच. जब पॉलिटिशियंस अगर स्पीच दे रहे होते हैं और स्पीच देते वक्त वो अपने काउंटर या अपने जो है कॉम्पिटिटर पॉलिटिशियन के बारे में अगर कुछ कह रहे होते हैं और वो स्लाइटली जो है डिफेमेटरी भी होता है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़रिए और पॉलिटिकल एक्सेप्शन के जरिए कवर्ड हो जाता है, बिकॉज दैट माइट बी पॉसिबल बट द इंटेंशन शुड नॉट बी टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन. एक और नोटेबल केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में 2018 में, विच वॉज डिसमिस्ड अ डिफेमेशन सूट फाइल्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली अगेंस्ट द दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड अदर आम आदमी पार्टी leaders. Jaitley had filed the suit after Kejriwal and other AAP leaders accused him of financial irregularities during his tenure as the head of the Delhi and District Cricket Association. The court dismissed the suit because the statements made by the Kejriwal and the other AAP leaders were not defamatory, as they were made in the course of the political discourse. As they were made in the course of political discourse and were protected by the exceptions of the political speech. The court also noted that Jaitley was a public figure and also subject to the greater scrutiny and criticism. So, जैसा कि प्रीवियस केस में भी आपने देखा और करंट केस में भी आपने देखा कि पॉलिटिकल स्पीच आर एक्सेप्शन फ्रॉम द डिफेमेशन कोर्स ऑफ एक्शन. और इस केस में कोर्ट ने डिसमिस कर दिया जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने केस फाइल किया था अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में और आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में कि उन्होंने कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट यूज़ किए हैं, बट दोज वेयर आउट ऑफ पॉलिटिकल कोर्स और इंटरैक्शंस. अब ये सीन तो आपको याद ही होगा जॉली एलएलबी की, जिसमें जज साहब पे कई रिमार्क्स आते हैं और जज साहब को तुगलक भी कह दिया जाता है. सो जज साहब काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और माथुर साहब को फटकार लगाते हैं.
तो आइए जानते हैं कि जजेस के ऊपर में अगर कमेंट करते हैं तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है या नहीं। इन राजेंद्र सेल वर्सेस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन and the others, the editor, printer and the publisher and the reporter of the newspaper along with the petitioner who had a labor union activists were similarly punished and sent to suffer 6 months of imprisonment by the High Court. Their fault was that on the basis of a report filed by a trainee correspondent, they published a disparaging remarks against the judges of the High Court made by a union activist at a rally of workers. The remarks were to effect that the decision given by the High Court was rubbish and fit to be thrown into a dustbin. In appeal, the Supreme Court held that it amounts to contempt and modified the sentence while upholding the contempt against them, but modified and reduced the sentence. So, in this case, quote unquote, अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर ने एक ऐसा न्यूज़ छापा जिसमें हाई कोर्ट के जज के बारे में ऐसे रिमार्क्स आए कि उन्होंने ऐसे डिसीजन को दिया है जिसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, जिसका कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और इससे जजेस की डिग्निटी पर क्वेश्चंस आते हैं और जो कि रेलिवेंट नहीं है। और जजेस की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए नो वन एल्स हैज़ द पावर टू एक्यूज अ जज ऑफ हिज मिसबिहेवियर पार्शली और इनकैपेसिटी। अगर जज अपनी कुर्सी पर बैठ के आपको कुछ अपशब्द कहते भी हैं तो वो अपनी कैपेसिटी में कह रहे हैं और आप जज के अगेंस्ट में कोई मिसबिहेवियर या ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्पस ऑफ इंटेंशन सच प्रोटेक्शन इज़ दैट जस्ट टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी so that the judges could decide cases without fear or favor as the courts are created constitutionally for the dispensation of justice. तो जजेस के प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ मिसबिहेवियर करना और उनकी कैपेसिटी पे क्वेश्चंस उठाना, ये जजेस प्रोटेक्शन के तहत आता है और जजेस को इसके तहत फुल बेनिफिट मिलता है, जिसके तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंस रहे, उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर फियर क्रिएट ना किया जाए। तो इस तरह की चीज़ों को बचाने के लिए माथुर साहब को बहुत सुनना पड़ा जॉली एलएलबी में। और इवन आपने देखा होगा कि जजेस की कोर्ट जो होती है वो कोर्ट उनकी होती है और वहाँ पे कोर्ट में लॉफुली वट एवर इज़ बीइंग डिसाइडेड उनकी ही चलती है। सो यहाँ पे कुछ सम एक्सेप्शनल रिलेशनशिप्स है जिसको डिफेमेशन की कैटेगरी में इंक्लूड भी किया गया है, जिसमें डिफेंस एंड काउंसिल एडवोकेट्स है। अगर किसी कोर्ट में डिफेंस एंड काउंसिल एडवोकेट्स के बीच में आर्गूमेंट हो रहे हैं और उसमें किसी भी तरीके के डिफेमेटरी स्टेटमेंट यूज़ किए जा रहे हैं अगेंस्ट द एडवोकेट ऑफ डिफेंस और काउंसिल, तो उसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। रीज़न बीइंग कि दोज आर आउट ऑफ द डिस्कशन एंड ड्यूरिंग द आर्गूमेंट ऑफ द केस देयर इज़ नो इंटेंशन टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ दैट एडवोकेट इन पब्लिक। सो वो डिफेंस और काउंसिल के बीच के एडवोकेट्स बीच जो आर्गूमेंट्स है उसे एक्सेप्शनल ही माना गया है। फादर और सन के बीच में आर्गूमेंट और किसी भी तरीके की कहा सुनी को जो है डिफेमेटरी स्टेटमेंट की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है, ये मानकर कि फादर के कंप्लीट राइट्स है सन के ऊपर, और अगर किसी कारण से फादर ने सन को गधा, डंकी, डंप ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर दिया जिससे सन को जो है बहुत ही डिसहार्टन फील हुआ, बट फादर का इंटेंशन ऐसा नहीं था कि उसको पब्लिकली उसके डैमेज उसकी डिग्निटी को डैमेज करना और उनके छवि को बिगाड़ना, तो फादर ने जो वर्ड्स यूज़ किए उसके अगेंस्ट में सन जो है कोर्ट में किसी भी तरीके के डिफेमेशन के केसेस नहीं डाल सकते, क्योंकि ये रिलेशन एक एक्सेप्शनल रिलेशन है और लॉ के नज़र में दोनों जो है इक्वल कंसीडर्ड होंगे। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन में अगर टीचर स्टूडेंट को कह देते हैं कि तुम गधे हो, डफर हो, तुम्हें ये नहीं आता है, तो स्टूडेंट कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट टीचर फॉर द डिफेमेशन, बिकॉज ये टीचर के पर्वी में आता है टू शेयर द नॉलेज एंड वाइल शेयरिंग नॉलेज इफ़ टीचर किसी भी तरीके से स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं और उसमें उन्हें हार्श होना पड़ता है या समटाइम्स फिजिकल पनिशमेंट देना पड़ता है, दो फिजिकल पनिशमेंट इज़ नाउ बैन, बट इफ़ इज़ नीडेड, सो स्टिल इफ़ दैट डज नॉट हार्म so much physical injury then that cannot be a criminal offense। ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में जो है फ़ाइट आम तौर पे होती रहती है और वो जो फ़ाइट है उसमें आउट ऑफ एंगर अगर ब्रदर ने सिस्टर को कोई ऐसे रिमार्क्स दे दिए या सिस्टर ने ब्रदर को कोई ऐसे रिमार्क्स दे दिए तो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है अंडर रिलेशनशिप सेम अम्ब्रेला में हैं और दोनों में से किसी का भी इंटेंशन एक दूसरे की रेपुटेशन को पब्लिकली डैमेज करना नहीं है, इधर थ्रू स्लैंडर और लाइबल डिफेमेशन। सो इस केस में आप जो है ब्रदर और सिस्टर के आर्गूमेंट को डिफेमेशन के केसेस के अगेंस्ट में जो है इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं।
हस्बैंड वाइफ आर्गूमेंट। हस्बैंड और वाइफ के बीच अगर किसी भी तरीके का कहासुनी या आर्गूमेंट होता है और वो आर्गूमेंट विद इन डोर और आपस में लड़ाई के दौरान होता है और उसमें कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं और उसमें ना तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ना वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं सेइंग कि इन्होंने मेरा जो है मानहानि किया, डिफेमेशन किया। क्योंकि डिफेमेशन के लिए हमेशा थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी जो है ज़रूरी होता है कि आप किसी के बारे में किसी और को बता रहे हो। सो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के कैरेक्टर के बारे में किसी और थर्ड पार्टी से डिस्क्लोज़ करता है और वो थर्ड पार्टी फिर उसे जो है पब्लिकली आउट जो है कहीं ना कहीं शेयर करता है, जिससे वाइफ की डिग्निटी और मॉरलिटी जो है डैमेज होती है, तो इस केस में डिफेमेशन का मैटर बनता है। एंड हस्बैंड एंड द पर्सन हु इज़ स्प्रेडिंग दैट काइंड ऑफ र्यूमर विल बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफेमेशन। और आखिरी रिलेशन है जो कि काफ़ी फ़नी है और आमतौर पे लोगों से सुनते हैं, जो कि बाबू बाबू सोना का रिलेशन है। इस रिलेशन में जो है कि जनरली कैटेगरीज आती है आज की यंग क्राउड, जिनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में जो अफेयर्स करते हैं, इसमें उनका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन अंडर सेम अम्ब्रेला नहीं आता है, बिकॉज दे आर नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू मेक अ रिलेशन और दे मेड अ रिलेशन बिफोर द लॉ। सो इस केस में अगर एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को किसी पब्लिक प्लेस पे डिफेम करता है या किसी भी तरीके के डिफेमेटरी स्टेटमेंट देता है या अपने फ्रेंड से शेयर करता है या फिर उसको इंडिविजुअली या फिर इन राइटिंग जो है डिफेम करता है, तो दैट विल फॉल अंडर BNS Act 356 फॉर द डिफेमेशन एंड दैट इज़ नॉट फॉलिंग अंडर द एक्सेप्शन। सो इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल रिलेशंस है जिसमें केसेस जो है फॉल करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो आई होप आपको डिफेमेशन और इससे रिलेटेड केसेस और एक्सेप्शंस काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और आप जो है डिफेमेशन करने और डिफेमेशन से किसी भी तरीके का अफेक्ट होने से बचेंगे और आगे भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आई एम अवेलेबल ऑन Instagram, LinkedIn, YouTube. Please subscribe my channel so that आप फ्यूचर में भी कई सारे वीडियोस देख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ प्लीजेंट वीक।